प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यूपी टीजीटी वर्ष 2003 के हिंदी प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रश्न नंबर एक क्या करा है आज का प्रश्नोत्तरी का। प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बताइए कौन सा युग्म सही है। तो खरगोश विदेशी शब्द है, कान तत्सम शब्द है कि रसगुल्ला तद्भव शब्द है कि प्रभाग मुंडा शब्द है। तो इसमें से सही कौन सा है? खरगोश विदेशी शब्द, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दो क्या कर रहा है? पुष्प शब्द है। बताइए पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है? पुष्प तत्सम शब्द है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चल रहे हैं, उर्दू हिंदी की एक है, क्या है? बोली है कि विभाषा है कि उपभाषा है कि इनमें से कोई नहीं? उर्दू और हिंदी की कोई संबंध नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बताइए कौन सा युग्म सही है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर चलते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से हिंदी की उपभाषा, बताइए हिंदी की कौन सी उपभाषा है? तो हिंदी की उपभाषा जो है इसमें से कौन सी है? तो राजस्थानी है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, बताइए इसका क्या अर्थ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महत्ता के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, जहर का घूंट पीना का अर्थ है। बताइए जहर का घूंट पीने का क्या अर्थ है? तो क्रोध रोकना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है? विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म चुने। बताइए कौन सा इसमें विलोम शब्द सही है? इसमें से कोई विलोम शब्द सही नहीं है। 8 का कौन सा हो जाएगा? कोई सही नहीं है। आस्था का होता है अनास्था, योग का अयोग और जंगम का अचल, ये भी सही है। गरल का होता है 20, गरल का अर्थ है 20 का कहा होगा सुधा, ए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गरल का होता है 20 का होता है विलोम सुधा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? बताइए सूर्य का प्रवाची कौन नहीं है? तो खग सूर्य का प्रवाची नहीं है। खग का क्या होता है अर्थ? पक्षी होता है प्रवाची, पक्षी का प्रवाची खग है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 क्या करा है? निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुने। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मोहन ने एक पेड़ काटा, यही शुद्ध है, डी है। देखिए यहाँ रहेगा सभा को बुलाया गया, नहीं बुलाया गई, सभा बुलाई गई रहेगा, ना होना चाहिए। यहाँ राम ने रोटी खाई रहेगा, ये खाया गलत है। कृष्ण ने राधा देखा, कृष्ण ने राधा को देखा रहेगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है? देखिए निम्नलिखित युग्मों में से सही विकल्प चुने। बताइए इसमें कौन सा युग्म सही है? 11 का तो डी सही होगा। थकान क्या कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है, और सब गलत है। प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बताइए कौन सा अशुद्ध है?
भ्रम ऐसे तो सही है, श्रृंखला सही है, शरद चंद्र सही है, लेकिन कनिष्ठ यही डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन कनिष्ठ रहेगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए सही नहीं है, नहीं को हमेशा हमें घेर दें। इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊ जो है विपरीत नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 क्या कर रहा है, सूरदास ने वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांक डाला है, यह निम्नलिखित समीक्षकों में से किसका कथन है, बताइए किसने कहा सूर्य ने वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का कोना कोना झांक डाला है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, महाकवि भूषण निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य के लिए विख्यात है, बताइए। महाकवि भूषण जो रीत काल के कवि थे किसके लिए जाने जाते हैं, तो वीर भवात्मक काव्य के लिए जाने जाते हैं। भूषण ने हमेशा वीर प्रशस्त परक काव्य लिखा है। द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया, बताइए द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है, अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, नारी के प्रति आकर्षण, प्रकृति के प्रति नूतन दृष्टिकोण और सांस्कृतिक भावना, ये विशेषता निम्नलिखित में से किसी युग से संबंध है, बताइए ये किस युग की विशेषता है, अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, नारी के प्रति आकर्षण और प्रकृति नूतन दृष्टिकोण, तो क्षयवाद की विशेषता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 18, प्रयोगवादी कवि के पुरोधा कौन है, बताइए प्रयोगवाद के पुरोधा कौन है, पुरोधा का अर्थ होता है प्रवर्तक, कौन है, अज्ञेय है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 19, हिंदी में प्रगतिवादी काव्य धारा की शुरुआत कब से मानी जाती है, देखिए हिंदी में जो है काव्य धारा प्रगतिवादी काव्य धारा की शुरुआत जो प्रगतिशील संघ की अधिवेशन हुई थी 1936 ईस्वी में लखनऊ में, तभी से मानी जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है, हिंदी गद्य साहित्य में निबंधों की शुरुआत निम्नलिखित में से किस युग में मान्य है, बताइए निबंध की शुरुआत किस युग से हुई है, तो भारतेंद्र युग से निबंध की शुरुआत मानी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निषाद बांसुरी और विषाद योग निम्न में से किसके निबंध संग्रह है, बताइए किसके निबंध संग्रह हैं, तो कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है, देखिए नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, बताइए बहुत इम्पोर्टेंट है। नीड़ का निर्माण फिर एक कविता है, काव्य है, किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, देखिए जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। उपयुक्त पंक्तियों में छंद बताइए कौन सी छंद है, छंद को जानने के लिए हम उसे गिनते हैं, कौन छंद है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्राएं, इसलिए रोला छंद होगा, कौन सा छंद होगा, रोला छंद होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 24, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं, 12 मात्राएं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं, देखिए 12 + 7 कितना आता है, 19 होता है।
19 मात्राओं का छंद बैरवे है। कौन है? बैरवे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दोहा में 24 मात्राएं होती, कितनी? 24। सोरठा में भी 24 मात्राएं होती है, जो दोहे का उल्टा होता है। रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या करा है? जिसकी रचना के विभिन्न छंदों में किसी प्रकार की विचारधारा या काव्यधारा या श्रृंखला न पाई जाए और प्रत्येक छंद स्वतः पूर्ण और निरपेक्ष हो, उसे क्या कहेंगे? बताइए, वो उस छंद को क्या कहेंगे? स्वतः पूर्ण निरपेक्ष हो। बताइए, तो मुक्तक छंद होती है, निरपेक्ष होती है, इसमें कोई बंधन उंधन नहीं रहता है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला माने जाते हैं। आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा की खोज करते हुए, बताइए, आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा किसे कहा है? तो ध्वनि को कहा है। ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। किसने? आनंदवर्धन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 27। प्रश्न 27 का तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। काव्य का यह लक्षण बताने वाले आचार्य, बताइए, इस आचार्य ने कहा है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो मम्मट का कथन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 28। प्रश्न नंबर 28 का हिंदी साहित्य के प्रथम युग का सर्वाधिक उपयुक्त नाम निर्दिष्ट होता है। बताइए, सर्वमान्य क्या है हिंदी साहित्य का प्रथम युग का नाम? तो वीर गाथा का सर्वमान्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 का है पद्मावत। पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम निम्नलिखित कवियों में से किसके द्वारा रचित है? बताइए, किसके द्वारा पद्मावत की रचना की गई है? तो जायसी के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है? गोस्वामी तुलसीदास ने, बताइए, गोस्वामी तुलसीदास ने भोजपुरी और ब्रज भाषा में रचना की है कि अवधी और भोजपुरी में रचना की है कि ब्रज भाषा और अवधी में रचना की है कि अवधी और खड़ी बोली में रचना की है? तो गोस्वामी तुलसीदास, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रज भाषा और अवधी में तुलसीदास ने रचना की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 31। निम्न में से कौन सा सत्य है? बताइए, कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो राम काव्यधारा में प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है, यही सत्य है। राम काव्यधारा में प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, कारकों का सही क्रम कौन सा होगा? बताइए, ये कारक हैं, इनका सही क्रम कौन होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान अलग होने के लिए, यही होगा। कर्ता तब कर्म तब करण तब संप्रदान तब अपादान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कर रहा है? जो टाल मटोल या विलंब से काम करे के लिए एक शब्द कौन सा? बताइए, जो टाल मटोल करता है कोई काम करने को, विलंब से काम करता है, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द क्या होगा? दीर्घ सूत्री, जो देर से काम करे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 34। अभूतपूर्व किस शब्द का समूह के लिए एक शब्द है? बताइए, अभूतपूर्व किसे कहा जाता है? तो जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 35। प्रश्न में 35 क्या कर रहा है? देखिए, हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत प्रयत्न करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 36। निम्नलिखित में से कहावत कौन सी होती है? कहावत का अर्थ होता है लोकोक्ति। कि मुहावरा में ना हमेशा लगा होता है, लोकोक्ति में ना नहीं लगा था। कि होना, लौटना, देखना, ये सभी मुहावरा है, लेकिन ये लोकोक्ति है। ऊँट के मुंह में जीरा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए, कौन सा वाक्य गलत है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 37 को बताइए। तो सी ऑप्शन वाला गलत है। अनेकों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यही वाक्य गलत है। अनेकों नहीं होता है, एक का बहुवचन अनेक होता है। अनेक, यहाँ अनेक रहेगा, अनेकों कोई शब्द नहीं है।
प्रश्न नंबर चलते हैं 38। प्रश्न नंबर 38 का क्या है, कौन शब्द शुद्ध है, बताइए इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें अनधिकार शब्द शुद्ध है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। कि कब इत्री होता है, कब इत्री नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है यहाँ, उपलक्ष्य यहाँ होता है, कब इत्री होता है। अभ्यर्थी नहीं होता है, अभ्यर्थी होता है। अरे अभ्यर्थी होता है। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कर रहा है, जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी इंदू नामक पत्रिका में किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब हुई थी, 1911 में जयशंकर प्रसाद की कहानी इंदू पत्रिका में छपी थी। जयशंकर प्रसाद की ये प्रथम कहानी है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक, बताइए नूतन ब्रह्मचारी की किसका उपन्यास है। तो ये बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 41। प्रश्न नंबर 41 क्या कर रहा है, हिंदी रीत काव्य में किस आचार्य कवि को अलंकारवादी कहा जाता है, बताइए किसे अलंकारवादी कहा जाता है रीत काल में। तो बिहारी तो रीत सिद्ध है, घनानंद क्या है, रीत मुक्तक हैं, सेनापति भी रीत सिद्ध हैं, लेकिन केशवदास जो हैं अलंकारवादी कवि हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 42। प्रश्न में 42 का करा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द शुद्ध है, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऊपर युक्त लिखित हो जाएगा शुद्ध, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 43। विधुर शब्द किस वाक्यांश पर लागू होता है, बताइए विधुर किसे कहते हैं। तो जिसकी पत्नी दिवंगता हो गई हो, दिवंगता मतलब मर गई हो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे विधुर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44। शुष्क में प्रत्यय है, बताइए शुष्क में कौन सा प्रत्यय है, शुष्क शब्द में तो क प्रत्यय है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम में अंक हैं, बताइए अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं। तो एक कालिदास की रचना, किसकी रचना है, कालिदास की, 7 अंक हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। इसका नायक कौन है, बताइए। नायक दुष्यंत है, कौन है, दुष्यंत। प्रश्न नंबर 46। मेघदूत है, बताइए मेघदूत कैसा रचना है। तो मेघदूत गीत काव्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। काव्य और दर्शन ग्रंथ दोनों को प्रणेता है, बताइए। 47 का काव्य और दर्शन का दोनों को प्रणेता कौन सा है, तो पंडित राज जगन्नाथ हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 48। दंडी की कौन सी कृति है, बताइए इसमें कौन सी दंडी की कृति है। तो काव्यादर्श दंडी की कृति है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए काव्य मीमांसा राजशेखर की है, काव्य प्रकाश मम्मट की है, और काव्य अलंकार सूत्र किसका है, तो वामन का है, किसका है, वामन का है सूत्र। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति जैसा रस सिद्धांत विषयक प्रतिपादन किस आचार्य ने किया, बताइए। यह किस आचार्य ने सूत्र दिया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति किसका सूत्र है, तो भरत मुनि का सूत्र है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी रचना में है, तो नाट्य शास्त्र में है। प्रश्न नंबर 50। श्रीहर्ष की रचना है, बताइए इसमें कौन सी रचना श्रीहर्ष की है, तो नैषधि चरितम हर्ष की रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं रेखाचित्र। रेखाचित्र विधा में सिद्धहस्त है, बताइए रेखाचित्र कितने सबसे अधिक लिखे हैं। तो रेखाचित्र में सिद्धहस्त माने जाते हैं रामविश बेनी पूरी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके 2 रेखाचित्र बहुत प्रसिद्ध हैं, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो उड़ते चलो। प्रश्न नंबर 52।
जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जूठन किस आत्मकथाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष याद कर लें, 1997 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 53 क्या कर रहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? बताइए, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल साकेताय ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 54। प्रश्न नंबर 54 क्या कर रहा है? देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो का अंगी रस कौन सा है? बताइए, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? प्रमुख रस बी रस है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल से सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस्तवार द लालित्येतियुर हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने माना है? बताइए, इसको पहला इतिहास किसने माना है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने माना है पहला इतिहास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसका ग्रंथ है? तो गारसा द तासी का ग्रंथ है। गारसा द तासी का ग्रंथ है। ये प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1839 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 56, पृथ्वीराज रासो कैसी रचना है? बताइए, कैसी रचना है पृथ्वीराज रासो? किस प्रकार का काव्य है पृथ्वीराज रासो? तो प्रबंध काव्य है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, कबीर की भाषा सधुकड़ी है, यह युक्ति किस आलोचक की है? बताइए, कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 58 का अगर सूरदास का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा? बताइए, सूरदास का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो रुनकता में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास किस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? संतः को कहा सीकरी सो काम किसकी उक्ति है? बताइए, किसने कहा था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन रहेगा यहाँ। तो कुंभन दास ने कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब इन्हें कुंभन दास को सम्राट अकबर ने सीकरी मिलने को बुलाया था, फतेहपुर सीकरी, तो कुंभन दास ने पंक्ति कहा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूट गई बिसर गयो हरि नाम। ये कुंभन दास की पंक्ति है, बहुत पूछी जाती है। भंवर गीत किसकी रचना है? बताइए, भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत नंद दास की रचना है। बी ऑप्शन सही है। सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की रचना है भ्रमर गीत है, और नंद दास की भंवर गीत है। देखिए, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको जरूर याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 61, संस्कृत कवियों में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? 61। तो 61 का कौन है? बताइए। तो 61 का भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। कौन? भारवी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालिदास किसके लिए जाने जाते हैं? उपमा के लिए जाने जाते हैं। और माघ तीनों के लिए जाने जाते हैं, तीनों के लिए। अलंकार शास्त्र एवं उन काव्य दोनों के रचयिता है। बताइए, अलंकार शास्त्र और काव्य दोनों के रचयिता कौन है? तो कौन है? बताइए, 62 का कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजशेखर। प्रश्न नंबर 63, सतो सचुना सचु सूत्र का उदाहरण है। बताइए, इसमें से कौन सी संधि इस चुत संधि के अंतर्गत आएगी? तो सचित। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी का सूत्र है सतो सचुना सचु। गंगे अभू की संधि है। बताइए, इसमें गंगे अभू की संधि कौन सी होगी? दोनों को मिलाएंगे संधि विग्रह तो कौन सा बनेगा? तो गंगे अभू बनेगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर चलते हैं 65। मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके ज़रूर बताएं प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है। ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी में पूछ लिए गए प्रश्न पत्र हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रवर्तक हैं, तो ये कौन है? किसने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम? काव्य को रस किसने माना है? तो विश्वनाथ ने माना है। किसने माना है? विश्वनाथ ने माना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? 65 का विश्वनाथ का कथन है। प्रश्न नंबर 66 का करें। किसस समीपम उपकिष्णम में कौन सा समास है? बताइए। किसस समीपम उपकिष्णम में कौन सा समास है? कि यहाँ उप लगा हुआ है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 67। शिवस अर्च की संधि है। बताइए, शिवस अर्च की संधि है। ये विग्रह को मिलाने से क्या हो जाएगा? तो शिवो अर्च हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 क्या कर रहा है? देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समासों की संख्या कितनी है? बताइए। किसके अनुसार बताना है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो समास कितने होते हैं? 5 होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 69। सह पुस्तके पठत वाक्य में पुस्तके की विभक्ति है। बताइए। सह पुस्तके पठत वाक्य है, इसमें पुस्तके की विभक्ति बताना है। तो पुस्तके कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो सप्तमी विभक्ति है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 70। मित्रों, ये टीजीटी 2003 में पूछे गए पेपर के हल प्रश्न पत्र है, आप इसे जरूर याद कर लें, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। ईदम न मम किसका उपन्यास है? बताइए। तो ये मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 का रहा है वर्णिक छंदों में गुरु लघु क्रम में वर्णों की व्यवस्था एवं गणना के लिए 3-3 वर्णों कितने गण होते हैं? बताइए। 3-3 वर्णों का कितने गण होता है वर्णिक छंद में? कुल तो 8 गण होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने सुना होगा य मातरा ज भान स लगा, ये 3-3 गण का कितने होते हैं? 8 गण होते हैं। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 क्या कर रहा है? कान्हा का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए। कान्हा का तत्सम रूप क्या होगा? तो कान्हा का तत्सम रूप क्या होगा? कृष्ण होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 क्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ी किस वर्ग की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस वर्ग की बोली है? बताइए। तो पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 74। पंकज शब्द किस प्रकार का शब्द? बताइए। रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है कि व्यंजक है? किस प्रकार का शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द है। सी ऑप्शन सही हो जाए। देखिए, पंक अर्थात कमल, अरे कीचड़। पंक का अर्थ होता है कीचड़, जल माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसलिए जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें योग रूढ़ होता है। 75। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? बताइए। इसमें कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है इसमें से? तो नीरज यही पर्यायवाची जो है कमल का है। बी ऑप्शन है। नीर अर्थात पानी में ज से जन्म लेने वाला। ये जलद, जलद माने जल को देने वाला, इसका पर्यायवाची है बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद, अम्बु माने पानी होता है, द माने बादल, पानी को कौन देता है? बादल देता है। और वारिद, वारी माने होता है पानी, द माने देने वाला, ये भी बादल का पर्यायवाची है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 76। प्रश्न नंबर 76 क्या कर रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे?
क्या कहते हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों और विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है? बताइए क्या कहेंगे? 76 का बताइए। तो लिंग कहेंगे। जो विशेषतः जो क्रिया से संबंध रखता है उसे लिंग कहेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हिंदी में कितने लिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। और हिंदी में कारक 8 होते हैं और वचन हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और संस्कृत में वचन 3 होते हैं। 77 कह रहा है कौन सी पत्रिका भारतेंद्र युग की है? बताइए भारतेंद्र युग की इसमें कौन सी पत्रिका है? कादम्बिनी के आनंद कादम्बिनी की सही संदेश की मर्यादा। तो आनंद कादम्बिनी भारतेंद्र युग की पत्रिका है। बी ऑप्शन से है। इसके पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 क्या कर रहा है? 78 औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। बताइए औचित्य संप्रदाय किसने चलाया था? तो क्षेमेंद्र ने चलाया था। औचित्य बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 79 हरगीतिका छंद में मात्राएं होती हैं। हरगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है बताइए? तो 16 और 12 को जोड़कर 28 मात्राओं का छंद है हरगीतिका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। 16 चौपाई में होती हैं। किसमें होती हैं? चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। 24 किसमें होती हैं? तो दोहा सोरठा में होती हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 80। प्रश्न नंबर 80 क्या कर रहा है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध के लेखक बताइए। ये बहुत फेमस निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और ललित निबंधकार हैं। कैसे निबंधकार हैं ये ललित निबंध है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका है? तो पंडित विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 का रहा है लहरों के राजहंस किसका नाटक है? बताइए लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लहरों के राजहंस की रचना कब हुई थी बताइए? प्रश्न नंबर 81 का। तो ये 1900 कब लिखा गया था? 63 ईस्वी में। इसमें बुद्ध पर आधारित नाटक है। महात्मा बुद्ध पर आधारित नाटक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 का कर रहा है मैला आंचल किस तरह का उपन्यास है? बताइए किस तरह का उपन्यास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंचलिक उपन्यास है। बी ऑप्शन सही है। प्रथम आंचलिक उपन्यास है ये। कौन सा? प्रथम आंचलिक उपन्यास। इसके लेखक कौन है? फरीश्वरनाथ रेणु हैं। कौन है? फरीश्वरनाथ रेणु हैं। ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है। मित्रों ये सभी टीजीटी 2003 के पूछे गए प्रश्न हैं। आप इसे अच्छी तरह से जरूर याद कर लें। मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति को अन्य किस समीक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं? बताइए मार्क्सवाद को क्या अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। तो प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति भी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 क्या कर रहा है? छंद उसे कहते हैं। बताइए छंद किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा पूछ ली गई है। तो जिस रचना में वर्ण मात्रा यति गति तुक आदि का सम्यक विन्यास होता है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 इनमें कौन सा शब्दालंकार नहीं है? बताइए इसमें कौन सा शब्दालंकार नहीं है? प्रश्न नंबर 85 का। तो उपमा जो है शब्दालंकार नहीं है। ये अर्थालंकार है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। आज ले रहे हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगले दिन अगली प्रश्नोत्तरी लेकर के। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद जय भारत।